ये पीवण खातर घना जरूरी जीवन खातर। एसी पंखा खूब चलेगा, खूब चलाइयो रे, पेड़ लगाइयो रे। नमस्कार दर्शकों का स्वागत। भाई 2 दिन हो गए, बहुत ही अच्छे दिन बीत रहे मेरे 2 दिन से, और दोनों दिनों में मुझे समाज की चिंता करने वाले, साहित्य के जानकार, लोक कथाएं, लोक कहावतों के जानकार मिल रहे हैं। कल एक वीडियो शूट की थी, आपने देखी होगी, डॉक्टर श्याम सुंदर मुदगिल। तो आज दूसरे दिन शमशेर मलिक लेक्चरर हैं, हमारे साथ हैं, और इनकी एक खास खूबी है कि हरियाणवी रागनियों को, खासकर पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियों को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। किताबें भी लिखते रहते हैं, सर्च भी करते रहते हैं, और भाई खूबी क्या बताऊं, खूबी ही खूबी है। तो हमने सोचा इनकी खूबियों को ना केवल दर्शकों तक पहुंचे, बल्कि हरियाणा की कल्चर जो आज के युवाओं को जानकारी ही भी नहीं है, और जिनको जानकारी है, सही बताऊं, वो जीवन में अमल नहीं लाते। तो इसलिए हम हमेशा समाज को कोसते रहते हैं या सरकार पे जिम्मेदारी डाल देते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी खुद भी तय कर सकते हैं, और समाज के बनाए हुए कानून और नियमों के तहत भी इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। तो इनसे आज खास मुलाकात किस मुद्दे पर है, मैं आपको बता देती हूँ। पर्यावरण और जल बचाने की मुहिम पे शमशेर भाई ने एक बहुत प्यारा और बहुत सुंदर गीत बनाया है, 4 कलियों का, जिसमें 8 विषयों को टच किया गया है। तो जल्दी मैं आपसे इनसे बात करवाती हूँ, मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगी। शमशेर भाई, सबसे पहले स्वागत। नमस्कार बहन जी, डॉक्टर शमशेर मलिक जी। सबसे पहले इस चैनल के दर्शकों का सब स्वागत है, सभी को नमस्कार जी, सभी का वंदन जी, कि आप जो है, क्योंकि बहन जी बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों को, मानवीय मुद्दों को जो है छूते हैं, जो कि हमारे पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। तो एक तो आदमी स्वार्थ में कोई काम करता है, और एक समाज के हित का काम करता है, तो वो अपने आप ही जो है वो यूनिवर्सल और यूनिक बन जाता है। तो मेरा सब आप सभी का, बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से आपके रूबरू आपसे बात करने का मौका दिया, और आपका मैं वंदन करता हूँ। आ गया अगले हफ्ते 10 दिन में। हाँ बहन जी, आ ही जाता हूँ। तो मैं एक गाना सुन रही थी अभी, आप उसको क्योंकि ज़्यादा इसलिए पब्लिश नहीं कर रही कि भी सरकार भी उस चीज़ को एक बार देखे। अभी हाल ही में हमने पर्यावरण दिवस भी मनाया शमशेर। हाँ, तो मैं चाह रही थी कि वो आपने क्या सोच के बनाया है और क्या क्या उसमें विषय। ये जैसे गर्मी की छुट्टियों में ना सरकार ने कैच द रेन नाम से एक कार्यक्रम जो है, एक ट्रेनिंग या कार्यक्रम चलाया था। ठीक है। वैसे तो ये कार्यक्रम का हिस्सा है हमारा जो केंद्र सरकार है, ठीक है, जल पर्यावरण संसाधन मंत्रालय जो है, बिल्कुल उनकी तरफ से है ये। लेकिन इससे बहुत से पहले एक किसी बौद्धिक या बुद्धिजीवी ने कोई पेपर पब्लिश किया था, शोध पत्र पेश किया था, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। हाँ। तो उसको एक इतना बड़ा, उसने इतना क्लिक किया, हाँ, कि लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक कमेटी बनानी पड़ी, ठीक है, पर्यावरण को बचाने की। ठीक है, क्योंकि जब तक लोगों का ये पर्यावरण की तरफ इतना वो नहीं था। आप देख रहे हैं डे बाय डे जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। पहले 45 को ज्यादा मानते थे, पहले 44 को भी ज्यादा मानते थे, अब 46 भी हो जाता है, 47 भी हो जाता है, और यहाँ तक कि हीट स्ट्रोक भी होने लगे हैं बहुत से। अब कई बार ये कहते ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज वो गर्मी होके, अभी एक हमारा पीछे एक साथी था, वो गर्मी होगी और बुखार आ गया, बुखार 104 चला गया। जब जैसे ही होता है ना, तो ब्रेन वो मैसेज देना बंद कर देता है, सब मैसेज देना बंद कर, तो सभी ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। तो हीट स्ट्रोक के बहुत से केसेस आने लगे हैं, और उसका यही कारण है कि जो CFL का ज्यादा यूज है, जैसे बहुत एसीज, बहुत गाड़ियां, बहुत फैक्ट्रीज, और पौधों की कमी। सबसे बड़ी कमी जो है पौधों की कमी है, जो हमारे को ऑक्सीजन देते हैं और जो बारिश को भी इनवाइट करते हैं। और दूसरा जो है मानवीय जो असावधानियां, ये भी बड़ी गलती है कि जो लोग जो पौधे लगे हुए हैं और फसल है, फसल में सफाई करते वक्त, यहाँ तक कि
कई बार जो जंगलात के जो महकमे के लोग हैं वो सफाई ना करके उसमें आग लगा देते हैं। हाँ। उसमें बहुत से अच्छे अच्छे पौधे जल जाते हैं। मैंने कई बार ऐसे देखा है, ऐसे ये उन पौधों को देख के मन लगे, लेकिन पता चला वो तो सूख गए भाई आग में जल के। इसलिए इसका नाम कैश। तो कैश द रेन तो इसलिए रखा है कि जो बारिश होती है वो पानी आता है, तो उस पानी को हम जो है पकड़ो। उस पानी को पकड़ो ताकि वो जून में भाई 2-3 बार आपके पौधों के काम आए। और अगर 2-3 बार जून के महीने में बहुत अच्छे अच्छे पौधे बगैर पानी के कभी मर जाते हैं, 2-3 बार पानी डल जाए तो वो चले जाता है, और वही जो है बारिश इनवाइट करते हैं। क्योंकि जब एक ये सिस्टम है, ये ज्योग्राफिकल डेमोग्राफी के हिसाब से, जब कोई भी ऐसी हवा चलती है और जब ह्यूमस होती है, वो ह्यूमस भी तभी होगी क्योंकि वो कहीं ना पत्तों से, कहीं पहाड़ों से या तालाब से, समुद्र से पानी उठता है। जहां पर ये ठंड आएगी, ठंड आएगा तो संघनन होगा, और ठंड वहां रहती है जहां पर पौधे होते हैं। तो जहां पर ज्यादा पौधे वहां ज्यादा बारिश होगी। इसी से प्रेरित होकर आपने? हाँ, मैंने इसी से प्रेरित होकर जो कैशदारी की जो हमने ट्रेनिंग की ना, जो घर पे लेटे हुए, हाँ। तो उसमें मैं किसी भी ट्रेनिंग को करता हूँ बड़ी सीरियसली करता हूँ। तो फिर कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा गीत बनना चाहिए। मैं किसी भी चीज को सोचता हूँ तो संगीत के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो भी बड़े शोध करता थे। वो जैसे कोई पाशुपास्त्र और ये अलग अलग वो अपने पास रखते थे, वो किसी को दे देते थे, तो वो कहते उसको आशीर्वाद दे दिया या उसको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे दी। ये तो बात है, गीत संगीत के माध्यम से भी बहुत चीजें वो सभी कंठस्थ होती थी। वो सभी जो संस्कृत के श्लोक थे, चाहे गद्य कौमुदी है, चाहे वायुयान शास्त्र है। अब जर्मनी के लोग तो यहाँ के हमारे संस्कृत को पढ़ के ना रिसर्च कर लेते हैं। वो कारण यही था कि ये जो है वो संगीत से बद्ध था, सब कुछ लोगों को याद होता था। लेकिन जब से भाई लोगों ने इसकी तरफ ध्यान कंठस्थ करना बंद कर दिया है, तो वो चीजें लुप्त भी होने लग गई हैं, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें जो है ना वो चेंज होती हैं, ट्रांसफर करती हैं। शमशेर भाई को गा के सुना। हाँ, तो एक जैसे अभी वो मैंने गीत तैयार किया तो मेरे को अच्छा लगा, फिर मैंने धुन बनाई उसकी। धुन भी आपने बनाई? मैं धुन भी मैंने ही बनाई कर दिया। तो रिकॉर्ड कर लिया? हाँ, रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड किया वॉइस या उसका फिल्मांकन भी दिखाओगे? हाँ, फिल्मांकन भी दिखाएंगे। अच्छा, उसकी तो शूटिंग होगी? बाकायदा बच्चे भी स्कूलों में उसके ऊपर डांस किया करेंगे। अच्छा, म्यूजिक कैसा है? म्यूजिक कैसा है? बहुत अच्छा। मैं चाहूंगी मुझे भी एक दिन उसमें दिखा दे। चल, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, नोट हम कभी किसी तो जैसे बोल में सुना था। बोल सुनाओ मुझे, बोल। पानी चाहिए पीवन खातिर, घना जरूरी जीवन खातिर। पानी चाहिए पीवन खातिर, घना जरूरी जीवन खातिर। पशु पखेरु जन धन खातिर, पानी चाहिए रे। पानी बचाइयो रे, पानी बचाइयो रे, पानी बचाइयो रे। पानी चाहिए पीवन खातिर, घना जरूरी जीवन खातिर। पानी चाहिए पीवन खातिर, घना जरूरी जीवन खातिर। पशु पखेरु जन धन खातिर, पानी चाहिए रे। पानी बचाइयो रे, पेड़ लगाइयो रे। तो मैं जी ये गीत है। एक आखिरी कली में क्या लिया, कौन सा सब्जेक्ट लिया? वो जैसे मैंने इसमें सब्जेक्ट लिए, तो जैसे सौर ऊर्जा से संबंधित है। जैसे अब हम कोई भी, जैसे बिजली बनती है तो कोयले से बनती है, और कोयले से, तेल से, अब ये बाहर से आता है। अब जैसे तेल के ऊपर कितना झगड़ा, वैश्विक स्तर पे कितना झगड़ा हो रहा है, तो वो जाते हैं, हमारी मुद्रा जाती है। ठीक है। तो अगर हम सौर ऊर्जा, देखो कितना धूप है, इसका यूज करते हैं तो हमारी जो है वो फरीकी है, और एक बार खर्च हो जाता है तो उसके बाद फिर जिंदगी भर यूज करो। ये सब्जेक्ट भी, ये सब्जेक्ट भी सुना दो जरा। सौर ऊर्जा का प्रयोग कर, सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए रे। सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए रे। अपनी मुद्रा से भंडार भरना चाहिए रे।
बटन दबेगा पंप चलेगा, एसी पंखा खूब चलेगा। बटन दबाते पंप चलेगा, एसी पंखा खूब चलेगा। खूब चलाइयो रे, पेड़ लगाइयो रे, बेटी बचाइयो रे, बेटी पढ़ाइयो रे, क्योंकि शिक्षा से संबंधित है सभी। बिल्कुल हाँ। भाई, ये तो मतलब आपने सारे मुद्दों को हाँ टच किया हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, जो मुद्दे आवश्यक है, आवश्यक जो मानवीय मूल्यों के लिए मूल्यों के लिए और जीवन के लिए। और जीवन के लिए, बिल्कुल। अपने जीवन के लिए, जीवन दर्शन के लिए, तो- दूसरों की, जो हम, क्योंकि हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यानी सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। तो हमारा तो ये संदेश है ना। तो ये लोगों को के कानों में ये जो गूंज और जो ये मैसेज कम मिल रहा है लोगों को। बहन जी, इसके बाद जो है ना एक और फिल्मांकन करेंगे, ठीक है, और फिर जो है किसी अच्छे मंच पे शो करेंगे, विमोचन इसका जो है एक तरीके से पब्लिश विमोचन करेंगे। अच्छा, इसका प्रदर्शन होगा। हाँ, प्रदर्शन। चलो शमशेर भाई, हमारे तरफ से भी एडवांस में आपको बधाई। ये गाना लाखों लोगों तक पहुंचे और लाखों लोग इसको सुने। वैसे तो आज के वक्त में सबको सारी जानकारी है, लेकिन फिर भी मतलब हर व्यक्ति का एक फर्ज है कि वो छोटा सा योगदान किसी न किसी माध्यम से अपने समाज को दे, ना केवल प्रेरित करे, खुद पर भी ये लागू करे, तो उससे बढ़िया हो नहीं सकता। तो भाई इसमें ना कानून की जरूरत है, ना डंडे की जरूरत है। पानी आपका, पक्षी आपके, खेत आपके, जवान आपके, ये हिंदुस्तान बहुत प्यारा है। और इन सब विषयों पर अगर आप इस गाने को सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।